बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जितने इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट है। बिल्कुल स्टेज 2 क्लियर करने के बाद लगातार एक ही कौतूहल, सर आखिर मेडिकल को लेके किस तरह से तैयारी करनी है और स्टेज 3 का डॉक्यूमेंटेशन क्या होना है। सर बिल्कुल फटाफट दोनों वीडियोस आपके सामने होंगे, बट आज हम मेडिकल को लेकर चर्चा करेंगे और कल एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए रिलीज करूंगा जो कि बिल्कुल बेस्ड होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को, जो कि स्टेज 3 के लिए अहम मायने रखता है। अब मेडिकल को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं एक छोटी सी बात और बहुत ही क्लियर कट, क्योंकि फर्दर भी मैंने वीडियो अर्लियर भी मैंने इसके लिए वीडियोस बनाई हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी खूबसूरत जर्नी होती है जब हम मेडिकल जर्नी की बात करते हैं। और इस जर्नी में हमें क्या ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट तरीके से, बेटा जिस तरह आपने रिटन में एक बेहतर फोकस करके खुद को प्रिपेयर करके फाइनली इसको क्लियर किया, सेम वे जिस तरह फिजिकल में आपने अपना बेस्ट दे के अपने आप को क्लियर किया, अब यार मेडिकल का स्टेज है, उसको भी हम सब मिलकर बेहतर करेंगे। और इसलिए मैं गर्व से हर बच्चे को कहता हूं कि अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश का इकलौता हेल्थ केयर सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जो आपको देगा आपके मेडिकल से पहले प्री मेडिकल की फैसिलिटी, जिससे नहीं मिलेगा आपको कभी री मेडिकल। तो 100% श्योरिटी और क्लैरिटी के साथ आपको जो है पूरी जर्नी मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर मिलेगी, जहां सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक स्टेप पे आपको टेस्ट किया जाएगा। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको बगल में शो हो रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी बगल में शो हो रहा है, जिसको आप देख करके ध्यान से उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी डेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 10 to 12 कैंडिडेट से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, क्योंकि पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। डेंटिस्ट के अलग पैरामीटर्स हैं, ईएनटी के अलग पैरामीटर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट के अलग पैरामीटर्स हैं, पैथोलॉजी के अलग पैरामीटर है, ईजी ईसीजी अलग पैरामीटर हैं, मसल्स टेस्टिंग के अलग पैरामीटर है, और पूरी टीम यूनाइट होकर आपको उस मेडिकल प्रोसीजर से गुजारती है जो आपको आश्वस्त करते हैं और कॉन्फिडेंट करते हैं। वैसे भी आपको पता है बेटा कि कान है तो उससे वैक्स आपको निकलवाना है, दांत है तो उसमें जो कैविटी है, जो इश्यूज हैं, गम है, उनके भी स्टैंडर्ड्स को चेक करके जाना है। कई सारी चीजें तो ऐसी हैं जो फौज कहती है कि आप उसको ओके करके आए। तो लाजमी सी बात है कि देश का सबसे ओके सेंटर है जो आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा आने वाले मेडिकल में 100% सफलता के लिए, वो है आपका मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। तो फटाफट अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए, बुकिंग कीजिए और मेडिकल डन करके इस बार मेडिकल में भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। आइए थोड़ी सी जर्नी पे एक नजर डाल लेते हैं और बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। आने से में लगभग सुबह 5 बजे आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है एंड उसके बाद 5:30 तक जब रिपोर्टिंग क्लोज कर दी जाती है, रिपोर्ट करने के बाद बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अहम फैक्टर है, कल स्पेशल वीडियो इसके लिए ला रहा हूं बच्चे, तो प्लीज इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। उसके बाद जिसमें मोटा मोटा आधार कार्ड, कॉल अप लेटर हो गया, कोरोना रिपोर्ट हो गई, फोन में आपके आरोग्य सेतु ऐप होगा, ये सारे बेसिक चीजें हैं जो आपसे वहां देखी जाएंगी। थिंग्स टू कैरी में जब कहा जाता है स्टेज 3 के एडमिट कार्ड, सभी जो है ले जाने वाली चीजों को बताया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दैट मीन कॉल अप लेटर जो कि स्पीड पोस्ट से आएगा, आपको अच्छे ढंग से पता है, उसमें सारी डिटेल दी जाती है, बट मोटा मोटा जानना है कि क्या नहीं ले जाना है और क्या क्या लेके जाना है। जब ना ले जाने वाली बात आती है तो कैंची हुआ, रेजर हुआ, साबुन, तेल, पाउडर, इन सब चीजों को आप कैरी ना करें। किसी भी तरह की दवा को ले जाने की अनुमति आपको नहीं है। एंट्री के बाद डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही डिटेल तरीके से किया जाएगा बच्चा, जो स्टेज 3 का डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब इसके बाद शुरू होगी आपकी क्रमशः जर्नी। आइए उस जर्नी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट डन हो गए, तो आप सबको एक स्पेशल रूम में भेजा जाता है जहां क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन 15वें दिन 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दैट मीन इस तरीके से नेवी और जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं, क्योंकि नेवी को आपको पता है कि 1st 2nd फैब से ही प्रोसीजर शुरू है, आप लोग 10 फैब के बाद प्रोसीजर शुरू है, तो एक पूरा साइकिल बना होगा जो है 14 दिन कंप्लीट करके 15वें दिन 200 कैंडिडेट को अलाइन करेंगे। तो उसी तरह बैच वो सेट हो जाता है, वहां अपने अपने स्पेशल रूम्स में आप रहते हैं। उसके बाद जो है, और ये 14 दिन बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटरटेनमेंट, नेवी के कैंपस में रहने का मौका, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम उन 14 दिन को गोल्डन पीरियड के तौर पे देखते हैं और आप रिटेन करते हैं। फिर 15वें दिन से आपका प्रक्रिया शुरू होता है, जिसमें 200 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। 10 बच्चों को बुलाकर के बेंच पर बिठाकर मेडिकल टेस्ट प्रोसेस शुरू कर दे। उन 200 में 10-10 को बेंच पे बुलाया जाता है और उन 10-10 की मेडिकल प्रोसीजर को डन किया जाता है। जिस तरह की प्रक्रिया मुझे लगता है कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में भी डन की जाती है, जिससे आप सेम एक्सपीरियंस से गुजरे। इसके बाद टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू होती है। टेस्टिंग प्रक्रिया में मैं आपको मोटा मोटा बताऊं बच्चा, तो आई टेस्ट को लेके बात करते हैं। तो आई टेस्ट में आपका नंबर फाइंडिंग टेस्ट होता है। इसके अंतर्गत जो है एक रंग के एक अंक के कई रंगों के साथ मिलाया जाता है। दैट मीन इस टेस्ट में एक रंग का एक अंक होता है जो कि कई रंगों के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। उसको फाइंड आउट करना होता है कि आखिर वो कौन सा अंक है। इससे आपके कलर ब्लाइंडनेस को भी टेस्ट किया जाता है। पैथ फाइंडिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको दिया जाता है पूरा का पूरा जो है पाथ बना होता है और उस पर फिंगर रख के आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड हैं तो ये चीजें दिक्कत भरी हो जाएंगी। बच्चों का प्रश्न ये है कि सर क्या स्पेक्ट्स को भी अलाउड है? बिल्कुल स्पेक्ट्स अलाउड है, और स्पेक्ट्स के बाद अगर आपका आईसाइट 6/6 है तो दैट्स नथिंग इशू। आप चश्मे के साथ 6/6 हैं, आप एलिजिबल हैं, आप जाइए, इसमें घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत
नहीं है। आई टेस्ट के फैक्टर में और जोड़े तो रीडिंग टेस्ट को भी किया जाता है, जिसमें कुछ दूरी पे आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाता है, उसको डिस्टेंस से आपको रीड करना होता है। इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि सारे टेस्ट पैरामीटर जो है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में सेम प्रोसीजर पे होते हैं और आपको वैसे ही गुजरने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि यही एक कॉन्फिडेंट होने का बेहतर तरीका है और घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी आई को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं कह देना चाहता हूं वन ऑफ द बेस्ट आई स्पेशलिस्ट टीम है एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर की, जो आपको सेम पैटर्न में सेम पैरामीटर्स में जाकर टेस्ट करेगी जिस तरह का पैरामीटर वहां पे एप्लीकेबल होता है। फिर आ जाता है आपका ईयर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईयर टेस्ट में कहा जाता है इस परीक्षण में कानों को दो कारणों से जांचा जाता है, ईयर बैग्स हो गई और ईयर ड्रम हो गया आपका, ठीक है ना, जिसको आप मोटा मोटा कान का पर्दा समझते हैं, और जो है अपना ईयर बैग्स मतलब खूंट वगैरह जो कहा जाता है हमारी भाषा में, वैक्स जो होते हैं उनको साफ करा के जाना होता है, मतलब कान ठीक से साफ होना चाहिए। और ये पूरी साफ सफाई यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर में प्रॉपर तरीके से होती है, मतलब आपके पास कोई ईयर बैग्स मौजूद नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे ही आपका बैग्स के लिए फिर हियरिंग टेस्ट के पैरामीटर आते हैं, कुछ दूर पे खड़े होकर कुछ मीटर पे डॉक्टर फुसफुसाते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या बातें वो वहां पे कर रहे हैं ओवरऑल। और यही है जो कि डिस्टेंस पे ईयर टेस्टिंग में मेन चीज होती है, वो प्रॉपर टेस्टिंग यहाँ हो जाएगी। फिर टीथ टेस्ट होते हैं, दांत आपके क्लियर होने चाहिए, 14 जो डेंटल पॉइंट हो मौजूद होने चाहिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनको लगता है कि डेंटल पॉइंट मेरे पास है नहीं, मेरा 2 दांत काढ़ा खा गया, एक दांत मेरा सर गड़बड़ हो गया। ये घबराने की बात नहीं बेटा, यहाँ जब आएंगे तो एक डेंटल पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस चीज को। फिलिंग और स्केलिंग की भी अनुमति है, तो दैट मीन ये समय है अपने दांत को बिल्कुल, अगर कहीं कुछ गड्ढा है कुछ है ऐसा है तो बेटा फिलिंग भी की जा सकती है। और स्केलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कान की सफाई भैया जरूरी है, वैसे ही दांत की भी सफाई होना जरूरी है। और इस पूरे मेडिकल प्रोसीजर में इस चीज को इनबिल्ट हम लोगों ने रखा, हर बच्चे की फिलिंग की जरूरत है तो हम फिलिंग करते हैं, और स्केलिंग की जरूरत है तो हर बच्चे की हम स्केलिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। हाइट वेट का सही अनुपात होना चाहिए, छाती का 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब हाइट वेट जो बैलेंस होना चाहिए। एक चार्ट भी हाइट वेट का आपको हम दिखा दे रहे हैं, यही पैरामीटर्स हैं जो हाइट वेट के होने चाहिए। हाँ, कहा जाता है कि 5 to 6 kg का इधर उधर चल सकता है, बट ये कोई जरूरी नहीं। मुझे लगता है कि आप इतने बड़े टास्क के लिए जा रहे हैं तो आपको फुल्ली फिट होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जब हेल्थ केयर सेंटर का आप हिस्सा बनते हैं तो इस पैरामीटर को भी आपको गाइड किया जाता है कि आखिर कैसे आप अपने हाइट और वेट के पैरामीटर्स को अप टू द मार्क कर सकें। डीएनएस टेस्ट एक बहुत अहम पार्ट है, बच्चों में बड़ा डर रहता है इस चीज को लेकर के। यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण में नाक की हड्डी की जांच की जाती है, वो सीधी है मुड़ी हुई है, और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, रोग ठीक हो सकता है वाया सर्जरी, ये चीज सही की जाती है। इसलिए मैं देश के हर एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं बेटा कि डिफेंस प्रिपरेशन आपका लक्ष्य है तो मुझे लगता है कि मेडिकल को लेके कहीं से कहीं तक आपके जहन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल अब समस्या नहीं है। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के आने से आपके सामने अब एक क्लियर वर्जन है जहां आपको सच्चाई पता चल जाएगी, उसके बाद उस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ परमानेंट चीज बीमार होने वाली नहीं है बेटा, हर चीज का दुनिया में इलाज संभव है और हर चीज का जो है प्रैक्टिकली किया जा सकता है। तो आप अब इस चीज को लेकर घबराया ना करें, बल्कि आप आए एक बार। मेडिकल बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में रखा गया बच्चा, जैसे हर गरीब बच्चा इसको कर सके और फाइनली जो है उसको कॉन्फिडेंट हो जाए बेहतर करने के लिए। 6 महीने का इसमें कहा जाता है कि टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है जब भी किसी सर्जरी या प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप। तो डीएनएस कोई बड़ा मसला नहीं है, इसका टेस्टिंग हो सकता है, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। फिर टंग टाइप होती है, देखा जाता है कि तलवे के ऊपर नीचे प्रॉपर ढंग से टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं छूता है तब भी मेडिकल मिल जाता है। तो यहाँ पे आएंगे तो इसकी कुछ टेक्निक्स भी आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि आखिर कैसे तलवे के ऊपर नीचे आपको प्रॉपर टच करना है, तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्लड टेस्ट बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीसी काउंट्स आपके हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स चेक होता है, बॉडी का ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, ईटीसी सारी चीजें चेक होती हैं। बहुत सारे टेस्ट इसमें ऐड भी होते हैं, जैसे सिम्पी है, सीएमपी है, आईपी है, टीपी है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे टेस्ट हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और वो पैरामीटर्स हम बिल्कुल मेडिकल के पैरामीटर्स देखते हैं, जिसमें कार्डियक बायोमार्कर्स हो गए, सेक्सुअल डिजीजेज हो गई, प्रोटीन टेस्ट होते हैं, हर तरह के टेस्ट हम एनालाइज कर लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो। दैट मीन प्रॉपर पैथोलॉजी एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर की है जो सेम पैरामीटर पे आपको टेस्ट करती है, जो कल को आईएनएस शिल्का के अंतर्गत एज इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट आपका टेस्ट वहां पे होना है। यूरिन टेस्ट बिल्कुल अहम है, यूरिन में एसिडिटी, कंसंट्रेशन, प्रोटीन, शुगर, कैंटोन्स एंड बिलिरुबिन, इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें जो हैं चेक होती हैं बच्चा। और जब यूरिन टेस्ट यहाँ पे आपका होता है तो ये सारे फैक्टर्स उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और कोई कमी होती है तो आपको गाइड कर दिया जाता है। देखो मेरा मोटा मोटा बेटा आप सबको ये समझाना है कि दिस इज नथिंग लाइक फोर्स आई एम गिविंग फॉर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, बट मैं ये चाहता हूं कि कोई एक ऐसी चीज ना हो बेटा जिसकी वजह से आप मेडिकल आउट हो जाएं। मुझे लगता है कि एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, उसको क्लियर कर लेना एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। आई नो उसको जाके आप कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एक एक्चुअल प्लेस उसके लिए बनाया गया है जो डिफेंस पैरामीटर पे ही पैथोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर से आपको गुजार रहा है। तो जरूरी है कि उसी का हिस्सा बनिए और टेस्ट करा के एकदम बिल्कुल चंगा हो गया, जाओ बिंदास, आपने इतने अच्छे स्टेज कर
लिए तो अगला भी आप अच्छा कर सकते हैं। स्वेट मॉम को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि कैंडिडेट के हथेली से, तलवे से पसीना निकलता है, ये भी चेक किया जाता है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कराई जाती हैं और ऑब्वियसली से पता चलता है कि पैर और हाथ से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये पता लगाने का एक प्रोसेस है पूरा कि इससे जो है पसीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पसीना अगर हो रहा है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस आपको दिए जाते हैं। कुछ पाउडर हम लोग सजेस्ट करते हैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट से, जिसका अगर आप निरंतर सेवन कर रहे हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक आपका जो स्वेटिंग का पार्ट है आपके तलवे में, हथेली में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एल्बो एंगल का मसला है, 15 से 18 डिग्री तक एंगल आपका अलाउड है। अब लाजमी सी बात है कि इसको सही करने के लिए हम अप्रेंटिस भी देते हैं। बच्चों का एल्बो एंगल एक मसला है, प्रॉपर रख करके स्केलिंग की जाती है, प्रॉपर नाप होती है, और इसको बेटा वही आपको बता सकते हैं जो वाकई में आर्थो का एक्सपीरियंस रखते हैं और उन्हें डिफरेंस मेडिकल प्रोसीजर का पता है। तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में वो भी चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। हैंड सीवर, हाथ कांपता है तो उसको चेक किया जाता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे क्या ख्याल रखना है। और ये कभी कभी नर्वस सिस्टम डाउन होने से, बीपी बढ़ जाने से भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो विल गाइड अबाउट इट। नॉकनी ये भी प्रॉपर टेस्ट करते हैं, घुटने टकराते हैं कि नहीं करते, उसमें तीनों कंडीशन में हम ले जाते हैं कि लेट के भी चेक करा लेंगे, बैठा के भी चेक करा लेंगे, खड़ा करके भी चेक करा लेंगे। तो हर कंडीशन में स्केल डाल के वो चेक करते हैं। तो हम भी आपको पूरा उसी टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारते हैं और आपको फैक्टर बताए जाते हैं कैसे सही करने हैं, ट्रीटमेंट्स भी बताए जाते हैं, एक्सरसाइज भी बताए जाते हैं, कुछ आपको अपरेटिस भी दिए जाते हैं जिसको आप पहन करके, क्योंकि दिन में तो आप एक्सरसाइज के माध्यम से इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, बट रात में जब 12 घंटे का एक स्लीप टाइम होता है उस दौरान मैं यही कहना चाहता हूं कि वो अपरेटिस भी अगर आप पहनते हैं तो नाइट में भी वो फंक्शनिंग आपकी चलती रहेगी। फिर आगे आपका फ्लैट फुट टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट का एक पैर जो है दूसरे पैर पर उठा के खड़ा कर लेते हैं सिंगल पैर पे, और तलवे को चेक किया जाता है कि फ्लैट फुट है, उसमें एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे भी बचने के बहुत सारे उपाय हैं। इसके लिए स्पेशल शूज हम लोग इशू करते हैं, अगर उसको आप 1-2 महीने पहन लें तो बॉडी तो फ्लेक्सिबल होती है, जिस ढांचे में उसको ढालेंगे उस ढांचे में वो क्या हो जाएगी बच्चा, चली जाएगी। हार्ट बीट चेकअप, बहुत बच्चे हार्ट बीट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं तो हार्ट बीट चेकअप किया जाता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं। आई थिंक नॉर्मली होना नहीं चाहिए इस उम्र में, लेकिन आजकल ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा खान पान हो गया है कि ये चीज़ें हो जाती हैं। तो लाजमी सी बात है उस कंडीशन में हम सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, समझाते हैं और क्या उसका बेहतर करने का उपाय है ये भी हम आपको गाइड करते हैं। प्राइवेट पार्ट चेकअप में इसमें एब्डोमिनल रीजन हो गया, हाइड्रोसिल्स हो गए, टेस्टिस हो गए, पाइल्स हो गए, ये बेसिक फैक्टर है जो चेक करते हैं। बिल्कुल यहाँ प्रॉपर चेकिंग उसकी होती है, जिस पैरामीटर पे वहाँ पे है यहाँ पे चेकिंग की जाएगी और देखा जाएगा सब कुछ अप टू द मार्क है कि नहीं। तो बिल्कुल ये 10 से 11 बजे रात तक पूरा का पूरा मेडिकल प्रोसीजर वहाँ डन होता है। और लाजमी सी बात है हमारे यहाँ भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में पूरा मेडिकल प्रोसीजर बेटा डन होता है। मैं ये चीज़ें एक कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, कोई बहुत अजूबा वाली चीज़ नहीं है, आपको इस चीज़ से गुजरना है और गुजरना है तो अगर आप एक प्रैक्टिकल करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं और वहाँ कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं और री मेडिकल जैसी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बच पाते हैं। ये सब परीक्षण किए जाने के बाद मेडिकल क्वालिफाइड और मेडिकल डिस्क्वालीफाइड चार्ट की एक फाइलें तैयार कर दी जाती हैं बच्चा वहाँ पे INS शिल्का के अंतर्गत। योग्य उम्मीदवार को अगले स्टेज के लिए भेज दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई को घर वापस भेज दिया जाता है। बट वहीं ऑप्शन आ जाता है री मेडिकल का। री मेडिकल अलॉटमेंट भी 2 तरह का है। जब उम्मीदवार को री मेडिकल की बात की, अगले दिन अगर INS जो है निर्वाणा में जाके आप मेडिकल चेकअप करा सकते हैं और री मेडिकल के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दैट मीन आपको नेक्स्ट डे ही ऑप्शन होता है कि आप INS शिल्का से INHS निर्वाणा जाकर के वहाँ अपना री मेडिकल प्रोसीजर डन कर लें। इसके अलावा अगर कैंडिडेट मेडिकल चेकअप के लिए INHS कल्याणी जाना चाहते हैं तो उन्हें 21 दिनों का समय मिल जाता है, जिसके अंतर्गत मेडिकल क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद उन्हें 48 घंटों की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेनी होती है और वहाँ से फिर INS शिल्का वो रिपोर्ट करते हैं जहाँ उनको फिर से री मेडिकल प्रोसीजर डन किया जाता है। तो ये थी INS शिल्का में होने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड कैंडिडेट की मेडिकल टेस्ट की पूरी जर्नी। मैंने आपको सारे टेस्ट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दिए। इसके बाद अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आओ बेटा, और डाउट हम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारा मानना है कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर केवल इसीलिए काम ही कर रहा है बेटा कि मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स इस देश में कैंडिडेट्स को वो सारे हम खत्म कर सके और आपको अप टू द मार्क और कॉन्फिडेंट बना सके। मुझे आशा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारे टेस्टिंग प्रोफाइल। कोई बेटा बहुत अजूबा नहीं है, बस जरूरत है एक सही जर्नी में सही तरीके से गुजरने का। और लाजमी सी बात है कि जब आप हमारे हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बनते हैं तो हम उसी चीज के प्रति आपको काउंसिल करते हैं और कॉन्फिडेंट करते हैं जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। तो देश का जितना भी एस्पिरेंट है इस वीडियो को मैं जरूर कहूंगा कि शेयर करिए बच्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी है कि कोई बच्चा मेडिकल की वजह से अब इस देश में बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि इकलौता सेंटर है देश का जो कि आपको प्री मेडिकल की फैसिलिटीज अवेल कराता है हमारे यहाँ से। तो मैं फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जैसे कि अब कोई फसान नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे हैं फटाफट फॉर्म अप्लाई करो यार और जम के लग जाओ तैयारी है बेटा, क्योंकि अब फोकस चलना है। मार्च भी देना है, अगला आपको सितंबर में भी देना है। जब बैक टू बैक एग्जाम देना ही है, एग्जाम में फिर देना ही देना नहीं है, उस एग्जाम में सफल भी होना है। और सफलता की जब बात करते हैं तो मेजर कल्सी आपको देता है जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस, केवल एक उद्देश्य से कि इंडियन कोस्ट गार्ड का
तैयारी करने वाला बच्चा इस देश में जो है वो हर बच्चा आप इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनेगा, अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा, चाहे वो रिटन का पार्ट हो, चाहे वो फिजिकल का पार्ट हो और चाहे फाइनली मेडिकल का पार्ट हो। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।